जय नारायण ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिक्स पार्ट 4 पे थे। बेटा हम लोगों ने पार्ट 3 यूट्यूब पे पढ़ा हुआ था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसे आपको देखना है। वहां पे पार्ट 3 में हम लोगों ने एंड काम किया है। पहले था हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स पढ़ा था, डिफिनीशन पढ़ा था इसका। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। अब ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी हो गई। अब हमें क्या करना है बेटा? ऑपरेशन करना है। क्या करना है? ऑपरेशन। वो वाला ऑपरेशन नहीं जो डॉक्टर लोग करते हैं। कौन सा ऑपरेशन करना है? मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करना है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कैसे करते थे? याद होगा सबको भाई। एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवीजन भी करते थे। बट यहाँ पे हम डिवीजन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सब काम अभी नहीं करेंगे। फिर कभी जब करेंगे तो देखेंगे। तो ये आपको करना है आज के लेक्चर में, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, हाँ एक जॉब एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 बेटा मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, उसमें अपने लेक्चर में क्वेश्चन समझाया है। उसके बाद अपनी गूगल मीट पे क्लास होती है और व्हाट्सएप, दो मीडियम आपके पास है अपने डाउट्स को क्लियर करने का। तो जब हमारी गूगल मीट की क्लास होती है तब आपको अटेंड जरूर करना है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बेसिकली यदि आपने मेरे सारे लेक्चर देखे तो डाउट्स होने की तो बात ही नहीं है, डाउट्स होगा ही नहीं। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा है और यदि नहीं देखा है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स होगी। तो आज हम लोग चलते हैं बेटा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 3.1 हम कल लेक्चर में करेंगे, जो भी करेंगे। तो हमें ये देखना है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कब करेंगे, सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, स्केल कब करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, स्केल मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे। तो इसके पहले एक चीज और आती है बेटा, लिखा है बोर्ड पे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहली चीज सबको पता है या नहीं पता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, मींस आपको ये सोचना है मैट A इज इक्वल टू मैट B, ये मैट A और मैट B इक्वल कब होंगे। तो देखो बेटा मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे? पहला कॉन्सेप्ट क्या था? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सबको क्लियर है? सेकंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। बट बेटा यदि इक्वालिटी चेक करनी है तो सबसे पहला काम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से होना चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वही ऑर्डर ऑफ बी होगा, तब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। यदि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल नहीं है बेटा, ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स कभी इक्वल नहीं हो सकता। इक्वालिटी का केस फेल हो जाएगा। दूसरा, यदि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो पहली चीज तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड थिंग्स इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यदि दो चीजें इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो मींस आपको दो कंडीशन दिमाग में बैठा लेना है, कोई मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दैट मींस दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.1 में गिवन है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं जो काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द 3.1। मैंने क्या बोला बेटा, आपको एक एग्जांपल अच्छा सा दूंगा और उसको यदि आपने कर लिया तो मेरी सब कुछ आपको क्लियर। मुझे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। वी आर स्मार्ट नॉट लेबोरियस। तो मींस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड। तो मींस क्वेश्चन क्या दिया बेटा, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है, x प्लस y 2 एंड 5 प्लस z एंड xy इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया बेटा
कौन सा मैट्रिक्स दिया है? 6 2 एंड 5 8। यदि आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो पहला केस क्या बताया हमने? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सब लेके क्या चेक करोगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है, चेक करो ये कितना ऑर्डर है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना बेटा? 2 क्रॉस 2। भाई सिंपल, ऑर्डर इज द सेम। मतलब यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए है। मींस फर्स्ट कंडीशंस क्या हमारी सेटिस्फाइड कर रही है। पहला कंडीशन क्या है? ऑर्डर सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा? ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल एट सेम पोजीशंस। मतलब रिस्पेक्टेड पोजीशंस। देखो पोजीशंस की बात हमने यहां पे नहीं बोली थी, बट आप ध्यान रखना मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं आपको, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता चुके हैं। पोजीशंस ही होती है मैट्रिक्स। तो मेरे रिस्पेक्टेड पोजीशंस में जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। मींस पहले पे जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पहले के। दूसरे पे जो है वो दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तीसरे पे जो है तीसरे के इक्वल होना चाहिए। चौथे पे जो चौथे के। अब मैं x y z फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? x y z। तो मींस x plus y is equal to क्या होना चाहिए बेटा? 6। 5 plus z क्या होना चाहिए बेटा? 5। एंड x into y क्या होना चाहिए? 8। तो यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ z की वैल्यू डायरेक्टली मिल जा रही है। 5 5 कैंसिल आउट। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये क्लास 9 में जाके सीखो। z is equal to 0। तो मींस z की वैल्यू 0 आ गई। अब x plus y is equal to 6, दो नंबर का सम, या तो क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x plus y is equal to 6 and x into y is equal to 8। तो व्हाट इज द वैल्यू? अब आप 12th में डायरेक्टली आंसर दिखना चाहिए। कैसे होगा बेटा? दो नंबर का सम 6 हो और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 8 हो। इसका मतलब यहां से क्या आ सकता है? x is equal to 4 और 2 and y is equal to 4 और 2। अब बेटा ये बोलोगे सर क्या आपने दोनों लिख लिया? यदि बेटा 4 लोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 होगी। दैट इज पॉइंट्स। मींस अब ये मत बोलना कि x की वैल्यू 4 लोगे तो 2 होगा y, 2 लोगे तो 4। ये बेटा करना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट? ये चीज हमारी थी। हमने एक एग्जांपल देखा 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। किस पे रिलेटेड है बेटा? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा ऑपरेशंस पे। मींस हमने क्या बताया आपको? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स चेक करने के लिए। तो सबको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ गया। अब आते हैं एडिशन। सबसे पहली चीज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे? यदि आप ध्यान से देखो तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी होगा बेटा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी होगा, बिल्कुल ध्यान रखना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी होगा जब ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। यदि सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तब भी आप एडिशन करोगे। भाई डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है आपका तो क्या चेक करता है? आपके शरीर में ब्लड है, हीमोग्लोबिन कितना है, यूरिन कितना है, सारी चीज चेक करता है, उसके बाद वो आपका ऑपरेशन करता है। उसी तरह से जब आप एडिशन का ऑपरेशन मैट्रिक्स पे करोगे तो ऑर्डर तो चेक करोगे ना। क्या चेक करोगे? ऑर्डर। यदि ऑर्डर है तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यही चीज सब्ट्रैक्शन भी होगा। यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होगा, ये ऑपरेशन तब होगा जब ये होगा। मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होगा जब ये होगा, ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं। मतलब बॉडी में भी आपके हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो डॉक्टर ऑपरेशन थोड़ी ना करेगा। उसी तरह से आपका यदि मैट्रिक्स का ऑपरेशन तब करोगे जब, मैट्रिक्स का ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन? एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब करोगे जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। ये अपने दिमाग में फीड कर लो। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। तो मींस एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बेटा देखो सब लोग नोट करते चलो, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लास है, बहुत ज्यादा मैं हाई फाई नहीं कर रहा हूं। हाई फाई तब जाऊंगा जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा लूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन जेईई मेंस से दिखाऊंगा और आप लोगों के बहुत आसान, क्योंकि इतना टफ नहीं आते जितना आपको बताया जाता है। चलते हैं लोग। सपोज एक मैट्रिक्स हमने आपको दिया A, एक एग्जांपल देखो 3 2 5 -1 0 3। दिस इज अ मैट्रिक्स A, दिस इज अ मैट्रिक्स B। 5
3 7 -1 -2 एंड 0 एंड एक मैट्रिक्स दिया सी दिया है 1 3 4 2। अब हमने बोला बेटा a प्लस बी फाइंड आउट करो एंड b प्लस सी फाइंड आउट करो। आपको ये दोनों आंसर्स निकालने हैं। तो पहली चीज a प्लस बी कैसे आएगा बेटा, यदि आप इसको ध्यान दोगे a प्लस बी कैसे आएगा, कैसे आएगा a प्लस बी, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे a और b के ऑर्डर। तो a का ऑर्डर क्या है बेटा 2 क्रॉस 3, b का क्या है 2 क्रॉस 3। तो मींस इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, हमने बताया ऑर्डर सेम है तो क्या होंगे, रेस्पेक्टेड पोजीशंस का एडअप होगा, रेस्पेक्टेड पोजीशंस का एडअप होगा। पहला वाला पहले वाले के साथ, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, तीसरा वाला तीसरे वाले के साथ, फिर दूसरी रो में पहला वाला पहले वाले को, दूसरे वाला दूसरे, मींस ऐसे एडिशंस होगा। अब मैं जा रहा हूं ऐड करने का, ध्यान देना a प्लस बी फाइंड आउट करने जा रहा हूं। अभी मैं b प्लस सी की बात नहीं कर रहा हूं, केवल a प्लस बी। तो यदि आप a प्लस बी देखोगे बेटा, a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी है 3 2 5 -1 0 3। b प्लस a प्लस बी कोई डिफरेंस नहीं था, ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया 3 2 5 -1 0 3। -1 -2 0। अब तो बेटा ऐड करने का मैंने लिख दिया। अब इसका आंसर फटाफट लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 3 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 2 + 3 कितना होगा 2 + 2, 3 + 5 एंड 5 + 7 ऐसे ऐड करेगा। तो 3 + 5 8 5, 2 + 3 5, 5 + 7 12, -1 -1 -2, 0 -2 -2, 3 का 3 3 + 0। मींस देखो बेटा पोजीशंस का ध्यान रखना, जिस पोजीशंस पे जो है उसी के साथ ऐड होता है, बिल्कुल इसका ध्यान रखना। समझ आया? तो दो मैट्रिक्स का एडअप तब होगा जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम है तो रिस्पेक्टेड एलिमेंट को ऐड करो, 3 5 के साथ, 2 3 के साथ, 5 7 के साथ, -1 -1 के साथ। ये आपका तरीका है। तो मींस ऐड कैसे करोगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब ऑर्डर सेम होगा। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करोगे बेटा, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करोगे। अब बात करते हैं b + c की। तो a + b आपने निकाल लिया बेटा, b + c होगा, मैंने बोर्ड पे लिखा है, पॉज करके फिर से पीछे जाओ, मैंने बोर्ड पे लिखा था b + c पॉसिबल होगा, b + c पॉसिबल होगा, डजंट पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3, मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसका करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, ध्यान देना, कुछ भी नहीं होता है, यदि आप ध्यान से इसको देखना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो हमने एक मैट्रिक्स दे दिया A11 A12 A21 A22। आपने बोल दिया किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, मैंने बोल दिया 2a निकालो, 3a निकालो, 5a निकालो या k टाइम्स ऑफ a निकालो। तो क्या करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, इस 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 टाइम्स ऑफ a11, 2 टाइम्स ऑफ a12, 2 टाइम्स ऑफ a21, 3a क्या होगा बेटा, 3 टाइम्स ऑफ a11, 3 टाइम्स ऑफ a12, a21। बेटा ये मत सोचना कि हमने छोटे से क्वेश्चन कर दिया, बड़े क्वेश्चन में यही होगा, कितनी बड़ी मैट्रिक्स बना लो जितना बड़ा चाहते हो, जितना बड़ा मैट्रिक्स चाहते हो बना लो। क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, दैट्स कॉन्सेप्ट। इसी तरह से के मींस के से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बेटा, के a11 के a12 के a21 के a22। अब एक एग्जांपल भी देखो इसमें। सपोज आपको ए दिया है एक मैट्रिक्स 1 2 3 5 7 0। अब आपको क्या निकालना है, 5a निकालना है। 5a कैसे आएगा बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 5 से करो 10 15। देखो हमने डायरेक्टली कर दिया, आप भी कर सकते हो, ये काम तो कर सकते हो। अब माइनस से निकालना तो क्या करोगे बेटा, नेगेटिव निकालना है, क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई, -1 -2 -3 -5 -7 जी। जीरो में माइनस से मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो क्या हो जाता है, जीरो। तो ये रहा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन सबको क्लियर हो गया हो। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आपकी बुक से ही करेंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन हम आपकी बुक से ही कर लेते हैं, जैसा आप चाहो। तो मैं आपकी बुक से एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, चलो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको दो मैट्रिक्स दिया है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि आप ध्यान दो, फर्स्ट में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 4 3 2 एंड b इज इक्वल टू दिया है 1 3 -2 एंड 5। अब फाइंड आउट करना है a माइनस b एंड 2a माइनस b, ये आपको निकालना है। तो बेटा सबसे पहले a और b माइनस, जैसे हम लिखते हैं, जैसे बचपन लिखते थे 3 5, ये लिख के देखते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 -1 3 -2 5 2 क्रॉस 2। अब बचपन में क्या करते हैं, फटाफट ये बड़ा नंबर है तो घटा देते हैं। उसी तरह से हम क्या देखेंगे, ये सेम है, इक्वल है, कुछ मत करो, रेस्पेक्टेड पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हो, मींस इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हो फटाफट, कुछ भी कोई भी देरी नहीं, और एक मैट्रिक्स आंसर है। तो मींस 2 - 1 इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 - 3 3 माइनस, देखो ये पीछे माइनस है बेटा, माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 + 2 5, 2 - 5 2 - 5। कितना आसान था बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्शन सेम फॉलो करेगा, रेस्पेक्टेड एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, रेस्पेक्टेड को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये काम हम करते हैं। इसी तरह से 2a - b, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसमें, a में। तो 2a कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान दो, 4 2 8 3 2 6 2 2 4 माइनस, तो क्या करना है, b। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए एकदम पानी की तरह। 4 - 1 सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, 3 8 - 3 5 6 - 2 5 8 भाई माइनस प्लस 6 to 8 हो जाएगा, 4 - 5 -1। तो ये चीज आप सीख गए। आपने क्या क्या सीखा, 3 चीजें सीखी, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा एंड मल्टीप्लिकेशन सीखा। दिस इज पार्ट ऑफ आवर 4th लेक्चर, मैट्रिक्स पार्ट 4। अब मैट्रिक्स पार्ट 5 में जो भी हम करेंगे, आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिसेस। मतलब अब हमारा काम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्या करेंगे बेटा, कोई मिस नहीं करेगा, कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में हम ये देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, लास्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स पार्ट 5। मैट्रिक्स पार्ट 5 में हम क्या करेंगे बेटा, इसे देखेंगे। जो भी मिस करेगा अपना 2-4 नंबर जरूर मिस कर देगा, क्योंकि पूरे टॉपिक का ये
अभी तक क्या चल रहा था, ट्रेलर चल रहा था, 4 पार्ट तक ट्रेलर चल रहा था। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मींस यदि ये है A11 A21 A22 इनटू B11 B12 B21 B22, ये हम देखेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो बेटा बिल्कुल मिस नहीं करोगे लास्ट लेक्चर, या लास्ट नहीं नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है मैट्रिक्स पार्ट 5 वो हम करेंगे। आज आपका काम क्या है, एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए हैं उनको करो और सारा होगा बेटा अच्छे से होगा। ओके, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।